हेलो एवरीवन, मेरा नाम है पेशेंट। आज हम बात करेंगे बैंक निफ्टी कल कैसे बड़ी परफॉर्म कर सकता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे हमने क्या बात करी थी कल। देखो एक ही है ना मेजर सपोर्ट लेवल था यहाँ पे, ये वाला 43,933 के आसपास का रेंज था यहाँ पे। कल बैंक निफ्टी बंद होता है इस जगह यहाँ पे। ये सपोर्ट लेवल काफी इंपॉर्टेंट इसलिए था क्योंकि देखो यहाँ पे वेडनेसडे का, ट्यूसडे का, मंडे, फ्राइडे और थर्सडे 5 दिन का यहाँ पे ना इस जगह पर बेस बना हुआ था यहाँ पे मार्केट ने आके सपोर्ट लिया और बाउंस करा था वहां पर से इस जगह के यहाँ से। तो इस जगह से जब भी निकलेगा ना यहाँ पे, तो जो यहाँ पे बैठे हुए हैं कॉल बाय करके यहाँ पे, तो उनका एसएल हिट होएगा यहाँ पे इस जगह के आसपास। और जैसे थोड़ा बहुत नीचे जाने लगेगा यहाँ पे और ज्यादा हिट होते जाएगा यहाँ पे जिनका एसएल है इस जगह पर, जिन्होंने भी ट्रेड ली हुई है यहाँ पे। पहले थोड़ा बहुत नॉर्मली गया है यहाँ पे 15 मिनट में, एक छोटा सा अपना टारगेट था यहाँ पे 43,820 का, उसके आसपास गया, फिर उसको रीटेस्ट कराया। देखो मार्केट वापस रीटेस्ट करके आया और उस जगह पर ही वापस से यहाँ से वापस से सेलिंग आई है यहाँ पर से, और सेलर्स एक्टिवेट हुए और उसके बाद तो कंटिन्यू गिरा। हमने यहाँ 43,600 तक के प्लान करे थे, पर उसके बाद भी काफी अच्छा मोमेंटम यहाँ पे बना यहाँ पे। तो उसके बाद 43,400 तक गया मार्केट यहाँ पे। हम कल के लेवल्स देखते हैं। हाँ, जब मार्केट एक तरफा गिरा है यहाँ पे, तो बीच में कोई ज्यादा सपोर्ट लेवल तो बचे नहीं है इस कंडीशन में, ठीक है। तो उस अकॉर्डिंग हम प्लान करते हैं यहाँ पे 43,000 ये वाला। सबसे पहले हमारा बेस आएगा 43,400 का, मतलब ये वाला लेवल आएगा। इस लेवल को अगर ब्रेक करता है मार्केट, तो फिर हमारे नेक्स्ट टारगेट आएंगे 43,250 के आसपास के, ठीक है। इसके बाद हमारे नेक्स्ट आएंगे यहाँ पे 43,250 के बाद हमारा आएगा यहाँ पे 43,058 का यहाँ पे टारगेट है, ठीक है। उसके बाद 43,000 क्रूशियल लेवल है, तो उस लेवल पे ध्यान रखना क्योंकि साइकोलॉजिकल काफी इंपोर्टेंट लेवल हो जाएगा ये ना। तो यहाँ तक के हम लेवल प्लान करते हैं 43,000 से लेकर 43,058 तक के। अगर ये मार्केट इस तरह से यहाँ से ब्रेक करता है इसको, और ऊपर की तरफ यहाँ पे देखो एक तरफ से ना बिल्कुल कंटिन्यू गिरा है, कोई बीच में ब्रेक लिया ही नहीं है। थोड़ा यहाँ गिरा, फिर हल्का सा प्राइस एक्शन यहाँ बनाया, उसके बाद तो फिर कंटिन्यू वापस से गिरता गया इस जगह पर। तो ज्यादा कुछ यहाँ पे ऐसा रेटा है नहीं इस जगह पर। ये देखो ये वाला रेंज में अगर कहीं पे ओपन होता है इस जगह पर, ये बनेगा एक यहाँ पे इस जगह का। कंटिन्यू जब गिर रहा था ना, तो यहाँ पे इसने एक बेस बनाया, थोड़ा बहुत यहाँ से बाउंस करा, वापस से उसी को ब्रेक करके आया है। अगर 43,450 के आसपास ओपन होता है तो हमारा पहला सपोर्ट बनेगा 43398 के यहाँ पे, ठीक है। और ऊपर रिजेक्शन लेवल आएगा 43633, उसके ऊपर है 43820, उसके ऊपर 43933 का। तो अब ये लेवल काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा जहाँ पे रिजेक्शन लेवल वापस आएगा। जब भी इस जगह पर वापस आए बार बार, तो ये एक बार हमारे लिए सेलिंग का पॉइंट हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि मार्केट ने इसको 5-6 दिन तक वेट करा था इस जगह पर ब्रेक करने में। ये यहाँ पे अब इस जगह पर इसको हम थोड़ा सा होल्ड कर देते हैं। ये एक रेंज बन गई यहाँ पे। अब इस रेंज में मार्केट यहाँ पे सेलिंग आएगी। अब जब भी इसको निकालना तब यहाँ पे इसको फोर्सफुली निकालेगा बड़ी कैंडल के साथ यहाँ पे, तभी मोमेंटम अप साइड में जा पाएगा, ठीक है। अब हम एक बार एफआईडीए का डेटा देखते हैं। तो एफआईए का डेटा देखिए तो यहाँ पे कुछ कंडीशन अलग ही लग रही है। देखो एफआई ने यहाँ पे 3,085 करोड़ की बाइंग करी है। अब जितनी क्वांटिटी ये है ना पूरी जून में अब तक की सबसे बड़ी क्वांटिटी है जून के अकॉर्डिंग। अगर ये डेटा देखा जाए तो यहाँ पे मतलब कैश में अभी भी अच्छी खासी बाइंग चल रही है। और यहाँ पे क्या हो रहा है ना, फिर बैंक निफ्टी पे जाए तो बैंक निफ्टी में बैंकिंग के शेयर्स परफॉर्म नहीं कर रहे, तो उसका इम्पैक्ट पूरा बैंकिंग के ऊपर आ रहा है ना। तो वो चीज थोड़ा सा ध्यान रखना, बैंकिंग में थोड़ा सा वीकनेस आज आई है यहाँ पे। और अब हम बात करते हैं निफ्टी के बारे में। निफ्टी में कंडीशन क्या लग रही है ना, निफ्टी में हमने बात करी थी यहाँ पे, ये लेवल हमारा सपोर्ट लेवल था, यहाँ पे एक ही रेंज बनी हुई थी। इस जगह पर मार्केट बंद हुआ था और ये रेंज में से मार्केट बाउंस कर सकता है, ये हमें पूरा यहाँ पे बात करी थी। तो जो मॉर्निंग में बाउंस आया वो था 18,728 से लेवल से आया था। और ऊपर की तरफ रिजेक्शन यहाँ पे हमें फर्स्ट पहली 5 मिनट का कैंडल रिजेक्शन लेवल था 1866 के आसपास, और सपोर्ट था 18,728 का, मतलब 5 मिनट के कैंडल में सपोर्ट रेजिस्टेंस दोनों टच कर लिए मार्केट ने। अब यहाँ पे जो सपोर्ट बेस बनाया ना, सपोर्ट लिया ना 10-15 मिनट में, उसके बाद अच्छा मोमेंटम एक अपसाइड में दिया। तो यहाँ पे पहली ट्रेड और यहाँ पे सेकंड ट्रेड के यहाँ पे बन रहे थे। और उसके बाद एक रेंज बनाया यहाँ पे। रेंज कहाँ पे बनाई, जो हमने कल यहाँ पे एक लेवल बनाया था, रेंज बनाई थी, इस जगह पर मार्केट यहाँ पे सपोर्ट ले सकता है। निफ्टी ज्यादा स्टेबल लगा था बैंक निफ्टी के कंपेयर में। बैंक निफ्टी एक दफा गिरता गया तो आज पूरा मोमेंटम उसमें सेलिंग वाला ही रहा। निफ्टी में यहाँ पे ब्रेक भी लिया उसने और थोड़ा ऊपर नीचे दोनों तरफ में मोमेंटम दिया है। तो फिर यहाँ पे जब जिसने ब्रेक करा, तो फिर नेक्स्ट टारगेट यहाँ पे 18682 का अपना था, उसको आराम से टच करा इसने इस अकॉर्डिंग यहाँ पे, ठीक है। अब हम देखते हैं यहाँ पे क्या रहता है। अगर इसी कंडीशन पे भी ओपन होता है तो एक छोटा सा हमारा ऐसे ये देखना लेवल हमारा रिजेक्शन का आएगा 18701 का। इस लेवल को ध्यान रखना और एक इस लेवल को ध्यान रखना। बाकी कोई ज्यादा चेंज है नहीं यहाँ पे इसमें, तो इसको मैं बिट में से हटाता हूँ, ठीक है। अब इस लेवल को ध्यान रखना 18700 18669 का। अगर ये ब्रेक कर देता है तो नेक्स्ट टारगेट हो जाएगा हमारा 18641 का, और उसके बाद आएगा 18587, फिर उसके बाद आएगा 18556 का। अप साइड में अगर यहाँ पे 18770 ब्रेक करके ऊपर निकलता है तो फिर इस रेंज में वापस ही दिक्कत करेगा यहाँ पे।
क्योंकि यहाँ पे कई सारे प्राइस एक्शन बन रहे हैं। एक तो ये वाला जो प्राइस एक्शन बन रहा है यहाँ पे दिक्कत करेगा ये, और एक ये वाला है, ये वाली रेंज है 18754 का, इस जगह पे वापस यहाँ पे एक दिक्कत करेगा ये। तो अब ये छोटी एक रेंज बन गई, इसके लिए दिक्कत होगी निफ्टी के लिए। जो अपसाइड में काफी अच्छा मोमेंटम मिला हुआ था, अब जैसे अपसाइड में जाएगा तो यहाँ पे सेलर्स एक्टिवेट हो जाएंगे इसी के ऊपर। थोड़ा सा ध्यान रखना है आपके क्वांटिटी के हिसाब से, है ना। और आज तो एक्सपायरी थी, तो एक्सपायरी के हिसाब से ट्रेंडिंग मूव अच्छा रहा था, बैंक निफ्टी वगैरह में ज्यादा अच्छा रहा था। अब हम देखते हैं फाइनेंस निफ्टी, फाइनेंस निफ्टी, सीएनएक्स फाइनेंस। ये देखो इसमें मतलब इसका चार्ट देखो और बैंक निफ्टी का चार्ट देखो तो सिमिलर से लगता है बिल्कुल, है ना। यहाँ पे हमने ये बंद हुआ था इस जगह के यहाँ पे, तो हमारा पहला सपोर्ट लेवल वही था, जो लो था यहाँ पे डे लो होता है 19408 के आसपास, उसके नीचे था हमारा 19374, और हाई ये था इस एरिया में। तो वही पहले 5 मिनट की कैंडल में वो डे हाई डे लो से यहाँ पे इसने मोमेंटम में जो हमारा रिजेक्शन लेवल और सपोर्ट था दोनों टच कर लिए। यहाँ से बाउंस करी, जब इसको वापस ब्रेक कराना इसने इस जगह के यहाँ से, तो उसके बाद तो काफी अच्छा मोमेंटम इस जगह पर दिया है यहाँ पे। अब हम देखते हैं यहाँ पे इसमें क्या लेवल्स रहते हैं। तो पहला हमारा सपोर्ट लेवल आएगा यहाँ पे 19,213 का। अब मैं पीछे की तरफ चलते हैं, आप थोड़ा सा टाइम देखते हैं कि पीछे कुछ लेवल्स कहाँ पे नजर आ रहे हैं। तो ये वाला लेवल तो हमारा हो ही गया इस जगह पर, ठीक है। हमारा फिर नेक्स्ट टारगेट आ रहा है यहाँ पे इस जगह के यहाँ पे सीधा। तो हमारा नेक्स्ट टारगेट आएगा 19,146 से लेकर 19,116, ये हमारे टारगेट हो जाएंगे यहाँ पे फिर निफ्टी के लिए, अभी कल के लिए। फिर निफ्टी भी देखो एक तरफा गिरा, तो इसमें ज्यादा कुछ इसमें ऐसा वेट मत करना कि रिजेक्शन यहाँ पे हर जगह आएगा। अब ये लेवल पे रिजेक्शन लेवल की तरह काम करेगी, क्योंकि ऊपर सारे हैं यहाँ पे। तो ये हमारे सपोर्ट यहाँ पे लेवल, इसके बीच में जब भी ओपन होता है इसको ब्रेक करता है 19,213 को, तो 19146 से लेकर 19116 के टारगेट आराम से इसमें मिल सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।